ये जयराम महतो क्या है ये? इसको लुर नहीं है, अकल नहीं है। अब डायरेक्ट मेरे एरिया में आके हमारे बारे में बोल देता है उल्टा पुल्टा, किसी को नहीं छोड़ता है ये। अरे भाई एक दो घर छोड़ दिया करो। जयराम को मैं बोलूँगा, तुम जूनियर हो, राजनीतिक में अभी आए हो, बच्चे हो तुम। चला इरफान अंसारी को नहीं छोड़ा यहाँ, तो अब बात करते हैं जयराम महतो, है ना। पहले तो उसका औलाद नहीं है जी, औलाद पैदा करे उसके बाद बात करें। हम सुन रहे थे कि बोल रहा था कि हम ही लड़ेंगे, ना मेरा वाइफ लड़ेगा ना बच्चा लड़ेगा। अरे तुम्हारा वाइफ बच्चा होगा तब तुम बोलोगे यार। आज आप बताइए, गुरुजी बीमार हैं, शिबू सोरेन जी बीमार हैं, उनके पत्नी रूपी सोरेन जी बीमार हैं, हेमंत सोरेन को भाजपा ने जेल में बंद कर दिया। ऐसे में आपका क्या फर्ज बनता है? अगर आप उस परिवार के आप बोलते हैं बहू हैं, हमें तो लगता है कि बहू से इसको निकाल देना चाहिए। आप गद्दारी कर रहे हैं, आप तो जहर दे रहे हैं उस परिवार को। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, अगर भानु के घर में चेक हुआ अरबों अरबों रुपया मिलेगा। मेरे पर भी बोल देते हैं। आपके ऊपर कल बोले कि 10 लाख का साड़ी भाभी के लिए खरीदने गए थे, क्या कलकत्ता इरफान अंसारी जी कल है बोले हैं बयान में? हाँ तो है, हम 10 लाख हम भाभी के लिए नहीं, गरीब के लिए खरीदने गए थे बोल रहे थे कल। नहीं, हम उसकी पत्नी के लिए खरीदने गए थे साड़ी। बोल दीजिए शादी नहीं की है? अब की है कि नहीं, नकली शादी के क्या की नहीं की, लेकिन हम खरीदने के तो उसी के लिए बता दीजिएगा उसको। सीता सोरेन जो अपने परिवार के नहीं हुए तो हमारे लोगों का क्या हो सकती है? वो कभी नहीं हो सकती, कतई नहीं हो सकती है। और जब हारेगी ना तो इरफान अंसारी सहारा देगा। अब मोदी जी इतनी हल्की हल्की बातें करने लगे। आप बताइए, वेज नॉन वेज की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है? पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है और लोकतंत्र का महापर्व अब अपने अंतिम चरण में आ चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 जून को झारखंड के 3 संसदीय सीट पर मतदान होने वाला है और अभी हम लोग झारखंड के सबसे हॉट सीट दुमका संसदीय क्षेत्र के जामताड़ा विधानसभा में है और हमारे साथ कांग्रेस के जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी जी मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर भाजपा ने सीता सोरेन को अपना प्रत्याशी बनाया और जेएमएम ने जो है इंडिया गठबंधन की ओर से जो है नलिन सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। तो आखिर कांग्रेस और जेएमएम की तैयारी कैसी है, किस मुद्दा पे ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं? जोहार और स्वागत है भोकाल टीवी में। सर देखिए, हम लोग तो मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो आंधी है राहुल जी का, वो हमें लगता है कि अविश्वसनीय आंधी है। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार मोदी हटाओ। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। अब की बार मोदी पार है, 400 तो दूर की बात है। अगर मोदी जी आ गए तो 2000 गैस पार हो जाएगा, 200 पेट्रोल पार हो जाएगा, 300 डीजल पार हो जाएगा। तो ये अब लोग समझ रहे हैं ना। कब तक समझ देंगे आपको? 10 साल में आपने क्या किया? अब की बार बोलते 400 पार। क्या आपने कौन सा करिश्मा आपने दिखा दिया है? आज लोग भूख से मर रहे हैं, जब पैरों में चप्पल नहीं है। 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ अदानी अंबानी को आपने माला माल कर दिया और एक भी गरीब लोगों को आपने नहीं देखा। छोटे छोटे उद्योग जो थे उसको बंद कर दिया, कल कारखाने बंद कर दिया आपने। और किस मुझ से मतलब हमें लगता है कि इस बार मैं यहाँ का मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, जामताड़ा विधानसभा सबसे ज़्यादा लीड होगा। और ये जो लीड होगा ये जीत का फैक्टर बनेगा। गांव में घुस रहा है, भगा दे रहा है सब भाजपा के लोगों को। जहाँ जा रहे हैं अभी हमको फ़ोन आ रहा है हर जगह। कुछ लोग भाजपा वाले चले भी आते हैं, गांव घुस जाते हैं तो बोलता है सर मना नहीं किया, लेकिन हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग विधायक जी के काम के साथ हैं, आपने गारंटी लिया है, हम लोग आपके साथ हैं। भाजपा के लोग लगातार आप लोग के ऊपर हमलावर हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस और जेएमएम के लोग भ्रष्टाचारी हैं। आलमगीर आलम साहब का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आलमगीर आलम साहब के पीए के नौकर के यहाँ 35 करोड़ मिलता है और आलमगीर आलम साहब अभी जेल में भी है। अब बताइए कि देखिए, हम लोग झारखंडी हैं, हम लोग मूर्ख हैं, ठीक है। रघुवर दास के यहाँ चेक किया आपने? सीपी सिंह के यहाँ घर में चेक किया आपने? भानु प्रताप शाही बाहरी लोग हैं ना, उसके घर चेक किया आप? मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, अगर भानु के घर में अगर चेक हुआ तो अरबों अरबों रुपया मिलेगा। ये मजाक बना कर रख दिया, माहौल ख़राब कर रहा है ये लोग। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ, देखिए करप्शन कांग्रेस पार्टी काफ़ी दूर है। राहुल गांधी पर कोई आंच लगा है क्या? क्या कमी है बताइए तो उसको। ये भाजपा के लोग कहता रही ज़्यादा, शहजादा बोलता है उसको, लेकिन सच्चाई आप देखिए क्या है। मेहनत ज़्यादा है, वो काम करता है, दिन रात गरीब का पसीना पोंछते हैं राहुल गांधी जी, कोई आज तक नहीं लगा। बीजेपी के नेता जितने भी नेता हैं, मैं कहना चाहता हूँ करप्शन से लेस है ये लोग। और अभी एरिया चले जाइए ना, अब तो आए हैं, भोकाल से ना आए हैं, अब भोकाल तो हम लोग दिखाएंगे। सीता सोरेन ने झारखंड को अपमानित करने का काम किया, दिसम गुरु शिबू सोरेन के परिवार को धोखा देने का काम किया। गुरुजी के कारण राज अलग हुआ, फुरकान अंसारी के कारण राज अलग हुआ। तो लोग उस परिवार को सम्मानपूर्वक देखता है।
अगर झारखंड नहीं होता तो इरफान अंसारी विधायक नहीं होता, झारखंड अगर अलग नहीं होता तो हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री नहीं होते, ये आपकी जो सीता सोरेन जी कभी विधायक नहीं बनती। आज आप बताइए, गुरुजी बीमार हैं, शिबू सोरेन जी बीमार हैं, उनके पत्नी रूपी सोरेन जी बीमार हैं, हेमंत सोरेन को भाजपा ने जेल में बंद कर दिया। ऐसे में आपका क्या फर्ज बनता है? अगर आप उस परिवार के आप बोलते हैं बहू हैं, हमें तो लगता है कि बहू से उसको निकाल देना चाहिए। कौन से कैसे निकाल सकते हैं? खत्म हो गया ना। बताइए, आप गद्दारी कर रहे हैं, आप तो जहर दे रहे हैं उस परिवार को, आप जलील कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, 2 नंबरी बता रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों ने गुरुजी को कह दिया कि मुंह में कालिक पोंछ देंगे। बताइए, इतना अपमानित करने वाले परिवार के साथ अगर आप भाजपा के साथ मिल जाइएगा तो आपने क्या सोचा कि जनता में क्या दिमाग नहीं है क्या? जनता क्या, हम लोग गरीब हो सकते हैं लेकिन हमारा अपना सम्मान है, हमारा अपना, हम लोग सम्मान से अपना जीते हैं, हमारा अपना मॉरल है, उस मॉरल को हम झुकने नहीं देंगे। और मैं जहाँ जा रहा हूँ, सुनिए, सीता सोरेन जो अपने परिवार की नहीं हुए तो हमारे लोगों का क्या हो सकती है? वो कभी नहीं हो सकती, कतई नहीं हो सकती है। और जब हारेगी ना तो इरफान अंसारी सहारा देगा। भाभी है, रिश्ता तो निभाएंगे हम, और जीतने नहीं जा रही है। भाभी को मैं कहूँगा अभी भी समय है, आ जाइए, पैक हो जाइए आप, तो अभी भी वापस बुला ले, पैक हो जाइए, पैक, यही एक ऑप्शन है। अगर दोबारा हमारे घर में आइएगा आप तो आप नहीं जीतने जा रही हैं। लिख लीजिए, इरफान अंसारी का वर्ड है, याद रखिएगा, 4 तारीख को हमसे पूछिएगा। जी इरफान अंसारी साहब, एक सवाल ये है कि अभी नरेंद्र मोदी जी आज आ रहे हैं दुमका में, तो दुमका के जो मतदाता हैं, जो आदिवासी भाई बहन अल्पसंख्यक है, उनको साधने की तो पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में क्या राहुल गांधी जी का कोई प्रोग्राम होने वाला है क्या? 30 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं। 30 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं दुमका में आ रहे हैं जी। तो मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। बिल्कुल। देखिए ना, लोगों ने नकार दिया मोदी जी को। अब मोदी जी इतनी हल्की हल्की बातें करने लगे। आप बताइए, वेज नॉन वेज की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है? हिंदू मुसलमान की आप बात कर रहे हैं। अब ये बता रहे, कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो है उसमें बताया जा रहा है कि दलित को सम्मान मिलेगा, दलित को सम्मान दिए तो मेरा हक छीन लेगा, आदिवासी को हक मिलेगा। उस कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अगर आदिवासी को सम्मान दिए तो इनका हक छीन लेगा, मुसलमानों को नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो आपका हक छीन लेगा। क्या प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि आप 10 साल में आप क्या किए? हम बनेंगे तब ये करेंगे, हम बने तो नहीं है, हमारा मैनिफेस्टो है, हमने गरीब को आगे लाने का काम किया, तो इसमें कौन सा पाप किया है? हम बनेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तब आप बोलिए गलत है कि सही है। अब हवा में बात कर रहे हैं। अब देखिए, राहुल जी ने कहा टका 1 लाख रुपया, 8,500 पर महीना। हाँ, सब महिलाओं को, खुद से महिला। लेकिन वो पैसा आएगा कहाँ से इरफान अंसारी साहब? कहाँ से पैसा आएगा? अदानी से छीन लेंगे, अंबानी से छीन लेंगे, नेल चौकसी से छीन लेंगे, गर्दन पकड़ के लाएंगे राहुल गांधी जी। ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे मोदी जी बोले थे 15 लाख रुपया 2 करोड़ रोजगार, ऐसे भी ऐसा नहीं ना कि आप लोग हवाई बतिया रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, हम लोग, मैं बता रहा हूँ, नेल चौकसी, नीरव मोदी है ना, बिल्कुल। तो जिस दिन राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं वादा करता हूँ, मैं फ्लाइट से जाऊँगा, इंग्लैंड जाऊँगा, दलाल जो है मोदी दलाल, क्या नाम है आपका? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और माल्या, विजय माल्या, मैं गर्दन में हाथ देकर मैं लाने का काम करूंगा और बोलूँगा कि पैसा दो, हम गरीब को बांटने का काम करेंगे। आज गरीब, बताइए, मेरा खाने को नहीं है बेचारा लोग। देखिए ना, अब अगर ये हाल रहा तो ये लोग तो लगता है कि भूख से मरेंगे, तड़पेंगे, और मोदी जी लोग हंसेंगे, इनके मालामाल होंगे ये लोग, और जनता लोग भूख से मरेगा मेरा। इसको रोकना है, और ये रोक सकता है तो सिर्फ महागठबंधन, राहुल गांधी, और यहाँ पर जो है हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, नलिन सोरेन और चंपाई सोरेन, फुरकान अंसारी। परिवारवाद का आरोप आप लोग पे लग रहा है। कल जयराम महतो सभा की JBKSS के सुप्रीमो है, वो आपके ऊपर भी आरोप लगाए, हेमंत सोरेन के ऊपर भी आरोप लगाए कि आखिर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, फिर कल्पना सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनाने का क्यों प्रयास किया जा रहा है? बरहेट से चुनाव लड़े थे हेमंत सोरेन जी और दुमका से, तो दुमका सीट छोड़ के बरहेट को क्यों चुने? ये तमाम आरोप आप लोग के ऊपर लगे। मेरी बात सुनिए, किसका नाम लिया आप अभी? जयराम महतो जी। जयराम महतो है ना, पहले तो उसका औलाद नहीं है जी, औलाद पैदा करे उसके बाद बात करें। हम सुन रहे थे कि बोल रहा था कि हम ही लड़ेंगे, ना मेरा वाइफ लड़ेगा ना बच्चा लड़ेगा। अरे तुम्हारा वाइफ बच्चा होगा तब तुम बोलोगे यार, अनाप शनाप बोलो यार। हम लोग राजनीति करते हैं, हमारा राजनीति का दायरा है ना। आप जो बोल दिए वही हो गया। आप बोल दिए मेरा कोयला आपका हो गया क्या? बोल दिए जमीन आपको जमीन हो गया क्या? जो बाहर से लोग आ गए या बस गया, क्यों भगा देंगे उसको? हम क्या है औकात तुमको भगाने का? अजीब बात करते हो यार, ये कोई तरीका है क्या? हम हिंदुस्तानी हैं,
हम तो झारखंड कोर झारखंडी है, मेरा बाप दादा था, परदादा 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 90 में घर है मेरा। हम लोग मेरे को सुनिए, तो हम क्या बोलेंगे कि जो मेरे जामतला में बसा उसको भगा देंगे? क्या लूट रहा, मेहनत कर रहा है ना जी यहाँ के, दिमाग 24 घंटा काम करता है तब ना वो कमाता खाता है। अब बोल देते हैं लोहा मेरा बालू मेरा, ये सही है मेरा है। हाँ उसका उचित आप बोलिए कि हाँ उसका जो सरकार ने जो टैक्स नहीं दिया है, मोदी सरकार ने जो टैक्स नहीं दिया है उसको लाने का काम करेंगे। अब बाहर का आदमी लूट रहा है, अरे लूट रहा है दिमाग से लूट रहा है, हम भी लूटिए, उस लायक हमको बनाना है अपने लोगों को, ताकि उस लूट को हम कैसे रोकें। अब बेवजह उल्टा पुल्टा अनाप शनाप आप बात बोलते हैं, मेरे पर भी बोल देते हैं। आपके ऊपर कल बोले कि 10 लाख का साड़ी भाभी के लिए खरीदने गए थे, क्या कलकत्ता इरफान अंसारी जी कल है बोले हैं बयान में? हाँ तो है, हम 10 लाख हम भाभी के लिए नहीं, गरीब के लिए खरीदने गए थे। बोल रहे थे कल। नहीं उसके हम उसकी पत्नी के लिए खरीदने गए थे साड़ी। अच्छा बोल दीजिए, शादी नहीं किए हो? अब की है कि नहीं, नकली शादी के क्या किए नहीं किए, लेकिन हम खरीदने गए तो उसी के लिए बता दीजिएगा उसको। ये जयराम महतो क्या है ये? इसको लूर नहीं है, अकल नहीं है। डायरेक्ट मेरे एरिया में आके हमारे बारे में बोल देता है उल्टा पुल्टा, किसी को नहीं छोड़ता है ये। अरे भाई 1-2 घर छोड़ दिया करो। जयराम को मैं बोलूँगा, तुम जूनियर हो, राजनीतिक में अभी आए हो, बच्चे हो तुम। चला इरफान अंसारी को नहीं छोड़ा यहाँ, तो अब बात करते हैं। बाल पक गया मैंने नहीं देखते अभी, मेरा उम्र नहीं है बाल पकने, लेकिन इतना दुश्मन लोग है राजनीतिक में, वो लोग बाल पका दिया मेरा। तो कहने का मतलब है राजनीतिक आए हो, सीखो पहले, जीतो ना पहले, तब बात करना। वो कह रहे गिरिडीह सीट जीत रहे हैं। मेरी बधाई होगी उनको, अगर आप जीत रहे हैं तो अच्छी बात, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। जीत की बात कीजिएगा। एक सवाल है कि हेमंत क्या किया उसके बाद जनता जब पूछेगी तब बात कीजिएगा। डॉक्टर साहब हेमंता बिश्व शर्मा आए थे अभी प्रचार प्रसार के लिए ढुल्लू महतो जी और मनीष जायसवाल के लिए। उनका एक बयान व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है, शायद आप देखे भी होंगे, कि ST SC OBC का आरक्षण जिंदाबाद और मुसलमानों का आरक्षण मुर्दाबाद, मुसलमानों का आरक्षण हम खत्म करेंगे। हेमंता बिश्व शर्मा आके झारखंड में बोल के गए। देखिए पहली बात तो उनको जानकारी नहीं है, मुसलमानों को कोई आरक्षण ही नहीं मिल रहा है क्या? बिल्कुल करेक्ट। हमने तो सदन में मांग किया था कि आज जो हमारी जो हालात है वो आदिवासियों से, दलितों से भी हमारा गया गुजरा है, लेकिन ये जो कौम है अल्पसंख्यक, ये सम्मान का भूखा है। ठीक है, ये कभी भी देखिए आप इनको नौकरी नहीं दे रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, आरक्षण नहीं दे रहे हैं, लेकिन कमा रहा है, खा रहा है, सेवा कर रहा है। एक से एक देख लीजिएगा, आगे आगे जिसका मेरिट है वही आगे बढ़ेगा। ठीक है, मैं फिर से मैं कहूँगा कि राजनीतिक रोटी सेकने का काम किए, ऐसी कोई बातें। हम लोग तो हितैषी हैं, OBC, दलित, ST SC और अल्पसंख्यक के, इसकी रक्षा हम लोग करेंगे। उनको जानकारी नहीं है और उनके इस बयान से भाजपा वहाँ साफ होगी, पूरे राज्य में साफ हो जाएगी। जी शुक्रिया। तो हमारे साथ अभी बातचीत के लिए जामताड़ा कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी जी मौजूद थे। 1 जून को मतदान होने वाला है और 4 जून को रिजल्ट आएगा, तभी पता चलेगा कि कांग्रेस JMM के नलिन सोरेन जीतते हैं कि भाजपा के सीता सोरेन जीतती हैं। तब तक भौकाल TV देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।